हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू inradiology.com। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में कि हम देखेंगे कि जॉइंट्स क्या होते हैं और इसका टाइप्स क्या है, मतलब कितनी तरीके के जॉइंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है वो है इंट्रोडक्शन। तो हम पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। यहाँ आता है कि अ जॉइंट इज़ द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट एंड अलाउ मूवमेंट इन द बॉडी, यानी कि जॉइंट्स वह जगह होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक बोन्स जब एक साथ मिलती हैं और हमारी बॉडी में होने वाले मूवमेंट को अलाउ करती हैं, उसी को हम यानी कि उसी जगह को हम जॉइंट बोलते हैं। जैसे आप इस इमेज में देखिए कि बहुत से यहाँ आपको जॉइंट्स दिख रहे हैं। हम इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है यानी कि ये हमारी ह्यूमरस हो गई और यहाँ पे आ गया हमारा रेडियस और अल्ना, यानी कि जब रेडियस और ह्यूमरस जब एक साथ मिलते हैं तो यहाँ पे एक बीच में एक जॉइंट बनता है जिसे हम एल्बो जॉइंट कहते हैं। ये जॉइंट क्या करता है, ये सिर्फ हमारे यानी कि हम अपने हाथ को यहाँ पे इस जॉइंट को बोलते हैं, मेनली इस जॉइंट को हिंज जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि ये जॉइंट क्या करता है, हम सिर्फ एल्बो को एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन करा सकते हैं, इसी को हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि अडल्ट हैव अराउंड बिटवीन 250 एंड 350 जॉइंट्स, यानी कि जो अडल्ट होते हैं उसमें लगभग 250 से 350 जॉइंट्स पाए जाते हैं। एक मानव शरीर में लगभग 250 से 350 जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। फिर बेसिकली जॉइंट होता क्या है कि जॉइंट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक बोन्स जब एक साथ आकर मिलती हैं और वहाँ पे कोई मूवमेंट हमें प्रोवाइड करती हैं, उसी को हम यानी कि उसी प्लेस को हम जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम टाइप्स की बात करते हैं कि यहाँ देखते हैं कितने टाइप्स होते हैं कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी इंक्लूडिंग फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं इन टाइप्स के बारे में। पहला देखते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। अब देखते हैं कि फाइब्रस जॉइंट होता क्या है कि दीज जॉइंट्स आर फिक्स्ड एंड मेड ऑफ थिक कनेक्टिव टिश्यू दैट्स टाइटली वूवन टुगेदर। इसमें क्या होता है कि ये जो जॉइंट होता है फिक्स होता है, इसमें मतलब कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है और ये थिक कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, टाइटली एक साथ जुड़े रहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज को देखिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल है कि इंक्लूड सूचर इन द स्कल, गम्फोसिस इन द जॉ एंड सिंडेस्मोसिस इन द टीबिया एंड फिबुला। इस इमेज को देखिए, ये है फ्यूचर की इमेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेनियल बोन दिखाई जा रही हैं, ये क्रेनियल बोन है और यहाँ पे जो ये जॉइंट बन रहे हैं यानी कि ये जहाँ पे ये बोन्स जोड़ रही हैं इसी को हम सूचर बोलते हैं, यानी कि ये फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे गम्फोसिस इन द जॉ, यानी कि गम्फोसिस की बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जो टीथ होता है वो इस एरिया में यहाँ पे इम्बेडेड होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये टीथ जो है यहाँ पे इस जॉइंट में, यानी कि इस जॉइंट को हम बोलते हैं गम्फोसिस, इसी को हम फाइब्रस जॉइंट कहलाता है। यहाँ पे ये एम्बेडेड है ये टीथ, इसी को गम्फोसिस बोलते हैं और ये फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल है। लास्ट वन हम देखते हैं कि सिंडेस्मोसिस इन द टीबिया एंड फिबुला। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ये सिंडेस्मोसिस है, ये आपको जो पिंक एरिया दिख रहा है यानी कि ये फिबुला और टीबिया के बीच का जो एरिया होता है इसको हम सिंडेस्मोसिस बोलते हैं। यहाँ टीबिया और फिबुला जुड़ती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने कार्टिलेजिनस जॉइंट की देखते हैं कि कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है कि दीज जॉइंट्स हैव बोन्स अटैच्ड बाय द कार्टिलेज। इसमें क्या होता है, इस जॉइंट में जो बोन्स होते हैं वो कार्टिलेज के साथ अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड द जॉइंट्स वेयर द रिब्स मीट द स्टर्नम एंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट। अब इस इमेज को देखिए, यहाँ पे आपको स्टर्नम दिख रहा है। जो ये स्टर्नम होता है वो कार्टिलेज के साथ जॉइंट रहता है, यहाँ की आपको ये जितने भी ब्लू कलर्स के देख रहे हैं यह कार्टिलेज है और ये जो बीच में आपको बोन दिख रही है स्टर्नम है, यानी कि ये ब्रेस्ट बोन है, यहीं ये कार्टिलेज के हेल्प से जुड़ी रहती है, इसी को हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट। प्यूबिक सिम्फाइसिस देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे प्यूबिक है कि देखिए इस पॉइंट को देखिए, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये भी कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है बोन। नेक्स्ट हमारा जो जॉइंट है वो है साइनोवियल जॉइंट। ये मेन जॉइंट होता है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से टाइप्स आते हैं, सब टाइप्स भी होते हैं इस जॉइंट में कि दीज जॉइंट्स हैव द मोस्ट फ्रीडम टू मूव एंड आर मेड ऑफ कैविटी इन वन बोन।
that another bone fits into. Synovial fluid lubricates and absorbs shock in the जॉइंट। इसमें क्या होता है कि ये जो जॉइंट होता है वो मोस्ट फ्रीडम यानी कि ये फ्रीली मूवमेंट होता है इसमें, और इसमें कैविटी पाई जाती है जो एक बोन दूसरे बोन से अटैच रहती है, एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती है। फिर इसमें आता है यहाँ पे कि साइनोवियल फ्लूइड्स लुब्रिकेट्स, और इस जॉइंट में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है इसको लुब्रिकेट करने का काम करता है, और इसी के कारण मूवमेंट होता है जॉइंट में। फिर एंड एब्जॉर्ब शॉक इन द जॉइंट। इसमें क्या होता है जब हम जंप करते हैं या कूदते हैं चलते हैं, जो हमारी बोन्स में जो शॉक लगता है उसको ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं जॉइंट। जो फर्स्ट इसका है जो सब टाइप से वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि दीज जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन सच एज द शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। अब देखिए ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे इस शोल्डर जॉइंट का एग्जांपल है। इसमें आपको एक बॉल दिख रही होगी, यानी कि ये ह्यूमरस का जो हेड है वो बॉल की तरह होता है, और ये यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है यानी कि स्कैपुला, ये स्कैपुला का सॉकेट है, यानी कि सॉकेट है, ये सॉकेट ऑफ द स्कैपुला है। इसी में हमारा जो ह्यूमरस का हेड होता है वो स्कैपुला में जाकर अटैच हो जाता है। इसी से हमारा हैंड मूवमेंट करता है। हम अपने हैंड को किधर भी मूवमेंट करा सकते हैं, यानी कि सर्कमडक्शन करा सकते हैं, एक्सटेंशन फ्लेक्शन करा सकते हैं, कई तरह के मूवमेंट हो सकते हैं। यह हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखेंगे हिप जॉइंट्स होता है। सेम हिप जॉइंट्स जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये GIF है जो चल रही है, आपको दिखा रही है कि कैसे मूवमेंट होता है इसमें, फ्लेक्शन एक्सटेंशन सर्कमडक्शन सब हो जाता है इससे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंज जॉइंट। जो हिंज जॉइंट होता है कि दिस जॉइंट्स अलाउ बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग मूवमेंट्स सच एज द नी एंड एल्बो जॉइंट। जो हिंज जॉइंट होता है यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घर का कोई डोर या विंडो होता है वो वन साइड ही ओपन होता है, इसी तरह हमारा जो नी होता है और एल्बो होता है वो हम सिर्फ इसको फ्लेक्स कर सकते हैं और फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकते हैं, और इसमें कोई मतलब मूवमेंट और दूसरा मूवमेंट नहीं करा सकते, यानी कि सर्कमडक्शन नहीं करा सकते, सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करा सकते हैं। इसी को हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। जैसे इसमें देखिए ये नी की इमेज है, आप देख सकते हैं इसमें ये जो आप पीछे जाएगा यानी कि फ्लेक्शन से हम एक्सटेंशन करा रहे हैं, ये हिंज की तरह होता है। तो फिर आ गया यहाँ पे हमारे एल्बो का देखिए एग्जांपल, इसमें हम एल्बो को सिर्फ ऊपर नीचे करते हैं यानी कि हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कराते हैं, यानी यही हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इसमें पायोट जॉइंट की कि दीज जॉइंट्स अलाउ लिमिटेड रोटेटिंग मूवमेंट्स सच एज द नेक जॉइंट्स। जो हमारी नेक जॉइंट होती है वो पायोट जॉइंट का एग्जांपल है। जैसे यहाँ देखते हैं कि इसमें देखिए हम अपनी नेक को रोटेट कर सकते हैं, एक्सटेंशन करा सकते हैं, फ्लेक्शन करा सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। तो यही इसका एग्जांपल है कि इसको हम पायोट जॉइंट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में कि सैडल जॉइंट्स। देखते हैं सैडल जॉइंट्स क्या है कि दीज जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट बैक एंड फोर्थ एंड फ्रॉम साइड टू साइड बट डू नॉट अलाउ रोटेशन सच एज द जॉइंट एट द बेस ऑफ द थंब। इसमें क्या होता है कि जो ये जॉइंट होता है वो सिर्फ आगे और पीछे और साइड बाय साइड हमें मूवमेंट प्रोवाइड करता है, इसमें कोई रोटेशन नहीं होता है। जैसे बेस ऑफ द थंब, जो थंब का बेस होता है उसमें हम उसको ऊपर नीचे और साइड बाय साइड कर सकते हैं। जैसे इस पिक्चर से समझिए, यहाँ हमको एक ये थंब का साइड है, यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट मोड़ सकते हैं और ऊपर और नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बल्कि हम इसको रोटेट नहीं करा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सैडल जॉइंट। जो सैडल होता है यानी कि यहाँ पे जब दो जॉइंट एक साथ मिलते हैं, एक नीचे देख लीजिए और एक ऊपर, ये हॉर्स के शू शेप का होता है, इसीलिए हम इस जॉइंट को सैडल जॉइंट बोलते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो जॉइंट है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट, यानी कि दीज जॉइंट्स अलाउ लिमिटेड मूवमेंट बिकॉज द स्मूथ सरफेस स्लिप ओवर द वन अनदर सच एज द रिस्ट जॉइंट। इसमें क्या होता है, इस जॉइंट में लिमिटेड मूवमेंट होता है, यानी कि हम अपनी जो हमारी कलाई होती है, रिस्ट होती है, इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है क्योंकि इसमें जो बोन होती हैं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, स्मूथ सरफेस बनाती हैं जो स्लिप करती हैं एक दूसरे के ऊपर, सच एज जैसे रिस्ट जॉइंट। यहाँ पे आप देखिए इस इमेज में, जैसे देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, हम ऊपर और नीचे कर रहे हैं,
कुछ इस तरह से मूवमेंट हम रिस्ट का कराते हैं, इसे ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। अब दूसरा आप देखिए कुछ इस तरह, यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ पे बोला गया कि स्मूथ सरफेस स्लिप ओवर वन अनदर, यानी कि यहाँ पे दोनों जो ये पॉइंट होती है यानी कि जॉइंट होते हैं, बोन्स होते हैं, ये एक दूसरे एक स्लिप सरफेस बनाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं और ये एक लिमिटेड मोमेंट यानी कि हमको देती हैं। यानी कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस इमेज में देखिए ये क्या कर रहा है, ये अपने हैंड को यानी कि अपने रिस्ट को ऊपर और नीचे करने का काम कर रहा है। इसलिए ये जितनी भी बोन्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं और इसीलिए ये इसका जो मोमेंट होता है वो लिमिट होता है। इसी को हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स बोलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरा ट्राई किया आपको समझाने का कोशिश किया। हमने बहुत सी इमेजेस भी दिखाई कि आपको उससे समझ में आए और आपको GIF भी दिखाया सामने कि किसी तरह आपको समझ में आ जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।